जय सिया राम। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में आखिर केवल परेशानी ही परेशानी क्यों आ रही है। हमारे आँखों में न चाहते हुए आंसू क्यों आ रहे हैं। घर में सुख शांति का नाम ही नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब, बीमारी पीछा नहीं छोड़ता। आखिर क्या कारण है। कहीं हमसे जाने अनजाने में कोई गलती तो ना हो गई हो, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में। अब गलती तो हो गई, इसे सुधारे कैसे, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। और इन गलतियों को सुधार कर इसका क्या निवारण है, इसको अपना कर अपने परिवार में खुशहाली बरकरार रखें, सुख शांति लाएं, तरक्की करें। मतलब जीवन में जो सारे खुशियाँ होने चाहिए वो सब मिले। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें घर में कौन कौन से चीज़ बिल्कुल ही नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से केवल परेशानी ही परेशानी घर में आ रही है। पहला चीज़ है घर में एक्वेरियम रखना। मछलियों को आज़ाद करके किसी नदी या तालाब में ही रखना चाहिए, घर में कैद करके नहीं रखने चाहिए। और मछलियों को आटे की गोलियां भी बनाकर देने चाहिए, इससे राहु ग्रह प्रसन्न होंगे और बीमारियों से पीछा छूट जाएगा। क्योंकि मछली ग्रह राहु ग्रह के प्रतीक होती हैं, यानी मछली राहु ग्रह के प्रतीक होती हैं। दूसरा चीज़ है घर में पुराने मैगजीन अखबार को रखना। इसे घर में रखने से भी घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए जितना से जितना हो सके पुरानी रद्दी बुक्स और मैगजीन या कोई भी पेपर इत्यादि इन सब को घर से जल्दी ही बाहर कर देना चाहिए। यदि किसी के काम आ जाए तो किसी को दे ही देना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रोथ में रुकावट पैदा होगी और समस्याओं का अंबार लग जाएगा। क्योंकि पुराने किताब बुध ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं। बुध के खराब होने से बिजनेस में भी घाटा होगा और रिलेशन भी खराब होंगे, इसलिए इसे जितना हो सके जल्दी बाहर करें। तीसरी चीज़ है घर से पुराने एवं खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल देना चाहिए, जैसे में पुराने चार्जर, खराब मिक्सी और पुराने टूटे फूटे हुए फोन इत्यादि। इन सबको घर में ना रखें, या तो किसी को बेच दें या किसी को फ्री में दान भी कर सकते हैं। ईयरफोन भी घर में ना रखें, क्योंकि ये सब राहु का बिगड़ा हुआ रूप होता है और यह घर में रखना सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। ये सामान घर में रहने से व्यक्ति का डेथ भी करा सकता है, इतना भयंकर हानिकारक होगा इसे घर में रखना। धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, पैसा आना तक भी रुक जाएगा। चौथी चीज़ है घर में फटे पुराने कपड़े को रखना। जितना से जितना हो सके पुराने कपड़ों को घर में ना रखें, क्योंकि पुराने कपड़े घर में नेगेटिविटी लाते हैं और इससे शुक्र ग्रह खराब हो जाते हैं और शुक्र ग्रह के खराब होने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। जो कपड़े यूज ना करें उसे किसी को डोनेट कर देना चाहिए। और जो पुराने कपड़े बहुत दिनों से घर में पड़े हैं उसे कभी यूज करना है तो उसे समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह खराब हुए तो जीवन के सारा सुख सुविधा समाप्त हो जाएगा। पांचवी चीज़ है घर में पुराने फूल, हार, आर्टिफिशियल फटे पुराने फूल, प्लास्टिक के कटे फटे टूटे हुए गुलदस्ते, ये सब नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक के कोई भी टूटे फूटे हुए बर्तन या फूल कुछ भी हो तो घर में रखने से राहु ग्रह खराब हो जाते हैं और इसके दुष्परिणाम मिलने लगते हैं। और फूल जो टूटे फूटे देव पर लगे होते हैं, इससे भी पितर प्रसन्न नाराज हो जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए पुराने फूल को घर में बिल्कुल ना रखें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा और पितरों की नाराजगी से घर में और भी परेशानियां बढ़ जाएंगी, संतान होने में भी दिक्कतें आने लगेंगी। इसी तरह से घर में पूजा करने के दौरान दिए जलाए जाते हैं या अगरबत्ती, जो भी हो उनके अगरबत्ती के बचे हुए डंठल या दिए में बचे हुए बाती को इधर उधर फेंक दिया जाता है, जिससे कि इस पर ध्यान ना देने की वजह से परेशानियां ही परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं।
और इसे शुभ भी नहीं माना जाता है। इसीलिए दिए जलाने के बाद जो बत्ती बुझ कर रह जाए या अगरबत्ती के डंठल उसे किसी पवित्र किसी पेड़ पौधे के नीचे दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। नहीं तो ऐसा ना करने पर इधर उधर फेंकने से पैर पर पड़ने से यानी पैर के नीचे आने से भी ग्रह दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए पूजा में जो भी बच जाए बत्ती या अगरबत्ती के डंडल उसे कचरे में भी भूल कर नहीं फेंकना चाहिए। अगर कोई पेड़ पौधे मिल जाए या घर के गमले में तो उसी के मिट्टी के नीचे दबा दें। दिए में बुझी हुई बाती को यदि पेड़ के नीचे दबाते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। और उस बत्ती को जो बुझ गए हैं बत्ती दिए के या अगरबत्ती के डंठल उसको धरती में दबाते हैं तो इससे शनिदेव भी थोड़ा तो प्रसन्न होंगे, लेकिन उनको और प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जप करें। इससे जो धन हानि होनी होगी वो रुक जाएगा। अगर शत्रु परेशान कर रहे हों तो जली हुई बत्ती को हाथ में लेकर शत्रु का नाम लें और उसके बाद उसे दक्षिण दिशा में फेंक दें। मात्र इतना करने से शत्रु शांत हो जाएंगे। तो घर में इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखें। जिस दिन से इन बातों का ध्यान रखना शुरू करेंगे उसी दिन से घर में तरक्की होने शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।